हज़रत निज़ामुद्दीन नाम के स्टेशन पर लोग टच कर जाते हैं आपको, मतलब वो पीछे से हल्का सा धक्का दे देते हैं। और लाइक मुंबई, वहाँ पे तो मतलब झगड़ा कर लेंगे लोग। बड़ा ही कभी कभी डरावना हो जाता है ये सब। यहाँ पे मान लो 20,000 तक रेडी हो जाएगा, लेकिन यही शोरूम में जाता है तो लाखों रुपए का हो जाता है। हर दिन इनको निकालना पड़ता है थिनर से। अभी लकड़ी ही है, पर ऐसे फील नहीं हो रहा है कि ये लकड़ी है। हाय गाइस, तो मैं इस वक्त हूँ दिल्ली के कीर्ति नगर एरिया में, और ये मेरा सेकंड है दिल्ली में। और मैं अपने फूफा के यहाँ पे रुका हुआ हूँ। दिल्ली में मेरा फर्स्ट डे कैसा रहा, मतलब फ़र्स्ट इंप्रेशन कैसा रहा, तो मैं जैसे ही उतरा दिल्ली में हज़रत निज़ामुद्दीन नाम के स्टेशन पर, तो ऐसा कोई डिफरेंस मुझे लगा नहीं। मतलब सेम ही है, मुंबई की तरह ही मुझे फ़ील हुआ, वहाँ की ट्रैफिक और सारी चीज़ें। और एक और फैक्ट मैं बताना चाहता था, यहाँ की ट्रैफिक ऐसी है कि लोग टच कर जाते हैं आपको, मतलब अगर आप बाइक चला रहे हो या बाइक पे बैठे हो तो वो पीछे से हल्का सा धक्का दे देते हैं। और मतलब इतनी अंडरस्टैंडिंग होती है लोगों के बीच में यहाँ पर कि कोई किसी को कुछ बोलता नहीं है। अनलाइक मुंबई, वहाँ पे तो मतलब झगड़ा कर लेंगे लोग इन चीज़ों पे, और बहुत ही कम डिस्टेंस रखते हैं ये व्हीकल्स के बीच में। तो आई डोंट नो मतलब कैसे मैनेज हो रहा है चीज़, बट बड़ा ही कभी कभी डरावना हो जाता है ये सब चीज़। और यहाँ पर सुबह तो बहुत ज़्यादा ठंड थी, इस वक्त 2 बज रहे हैं। इस वक्त इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है जैसे कि, पर फिर भी मैंने जैकेट पहना है, फिर भी मुझे पसीना नहीं आ रहा है। मतलब इस तरह का कुछ टेम्परेचर है यहाँ पे, तो अच्छा लग रहा है। मतलब मैंने सुना था कि यहाँ पे ऐसे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन एंड ऑल होता है, तो क्या होगा, पर अभी तो इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। फिर भी एक ही हुआ है तो ज़्यादा ही था, 300। फिर भी मतलब इतना ज़्यादा बुरा तो नहीं लग रहा है, मतलब एज अगर ये सब हटा कर देखा जाए तो। और मैंने यहाँ पर आने के लिए जो टिकट बुक किया था ट्रेन का, तो मुझे फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करना था कि सीसी वाला जो टिकट होता है वो कैसा होता है, वो सारी चीज़ें जाननी थी। तो मैंने वो बुक कर दिया फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली। तो हुआ ऐसा कि वो सीट्स बहुत ज़्यादा कंजस्टेड थी, मैंने 1400 में वो सीट्स बुक किए थे और कंफर्म हो गई थी। और इतनी ज़्यादा कंजस्टेड सीट्स थी कि मैं आपको बता नहीं सकता, मतलब मैं हिल भी नहीं सकता था, इस तरह की सीट्स थी। तो चलो कोई नहीं, मैं अच्छे से पहुंच गया यहाँ पे। और मैं आपको दिखाता हूँ कि इस वक्त मैं कहाँ पर हूँ। तो इस वक्त मैं हूँ अपने फूफा की फैक्ट्री में, जहाँ पर सारे फर्नीचर्स बनाए जाते हैं। और बेसिकली फर्नीचर बनाने वाली जगह है फ्रॉम स्क्रैच। वो सामने वाली बिल्डिंग है और वहाँ पर भी लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं फर्नीचर के। ये पूरा बिल्डिंग ही, मतलब ये पूरा एरिया ही इस तरह के काम के लिए है। और वो नीचे ट्रक्स खड़ी है, वहाँ पे भी कुछ काम हो रहा है लकड़ियों के। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे फूफा क्या काम करते हैं। तो कुछ ये शायद किसी बेड का कोई सामान है, बेड का कोई पार्ट है बेसिकली, उसे साफ़ किया जा रहा है, फ्रॉम स्क्रैच उसे बनाया जा रहा है। अब यहाँ ये बेड है, ये बेड है, तो यहाँ पे मान लो 20,000 तक रेडी हो जाएगा, लेकिन यही शोरूम में जाता है तो लाखों रुपए का हो जाता है। एलईडी में लगता है, इधर तुम 50,000 भी मांगोगे कभी भी नहीं, तब भी नहीं देगा मंडी के अंदर, लेकिन यही शोरूम में लग जाएगा एलईडी में ना, लाखों रुपए का हो जाएगा। देने के लिए तैयार भी रहेंगे, देने के लिए तैयार रहते क्योंकि। और ये कोई डाइनिंग टेबल है। और ये मेरे फूफा है। और ये जो मशीन है, ये प्रेशर बनाने वाली मशीन है, जिससे प्रेशर बनता है और पेंट किया जाता है और केमिकल्स छिड़के जाते हैं, केमिकल्स लगाए जाते हैं लकड़ियों को ताकि वो ख़राब ना हो, और कुशनिंग भी की जाती है। सभी चीज़ें ये कुछ टेबल के ढांचे जो ऐसे कमोड जैसे दिख रहे हैं।
हाँ हाँ आ रहा हूँ। तो कुछ इस तरह की चीज़ें करते हैं और मुझे देख के मतलब इंटरेस्टिंग लगा कि कैसे फर्नीचर बनाया जाता है फ्रॉम स्क्रैच। तो आज मैं यहीं पे आ गया घूमने के लिए कि मतलब मैं भी देखूं क्या काम कैसे काम होता है और क्या होता है और आप लोगों को भी बता सकूं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। मेरे फूफा पूरा सेटअप बनाते हैं मतलब पूरा फ्रॉम स्क्रैच और ये काम बहुत ही हैवी है और लाइक ये उनका बिजनेस है और अच्छा बिजनेस है। फ्रॉम स्क्रैच सारे फर्नीचर, टेबल, बेड, सोफ़ा, सारी चीज़ें बनाते हैं। इनके हाथ पैर फ़ोन सारी चीज़ें मतलब ये हर दिन इनको निकालना पड़ता है थिनर से। जो आपने उस लड़के को उस स्प्रे से कुछ स्प्रे करते हुए देखा, वो केमिकल स्प्रे करते हुए देखा, उससे ऐसे कुछ हो जाती है लकड़ी। मतलब ये लकड़ी ही है पर ऐसे फील नहीं हो रहा है कि ये लकड़ी है। मतलब इतनी अच्छी से ये कोट लग गया इस पर गोल्डन कलर का। और इस चेयर को, ये एक चेयर है बेसिकली, तो इसमें भी कुशनिंग होगी और सारी चीज़ें होंगी, बन के कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये कमाल की बात, मतलब फ्रॉम स्क्रैच तो मैं पहली बार देख रहा हूँ कि किस तरह से ये बनाया जाता है। और इस डाइनिंग टेबल को मतलब अभी और भी परतें मारी जाएंगी तब जाके ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। और ये तो अभी से ही चमक रहा है वैसे, मैं आपको बता दूँ। नाम है ब्रिजेश और इन्होंने ये काम 10 साल से सीखा हुआ है और मैंने देखा ये बड़ी मेहनत करके ये चीज़ें बना रहे थे। तो मैंने इनसे पूछा कि कैसे क्या होता है, तो इन्होंने मुझे सारी चीज़ें बताई कि ये केमिकल्स के बारे में और सारी चीज़ें। तो इन्होंने हेल्पर से स्टार्ट किया और अब ये इसमें काम करते हैं। कंपनी से मंगाने के लिए मतलब जैसे लंबा आता है ना, जैसे गुजरात हो गया, बेंगलोर हो गया, चंडीगढ़ हो गया, इधर से वो माल बन के आएगा कंपनी, यहाँ प्लांट्स ऑर्डर होगा, वहाँ यहाँ ऑर्डर होगा, यहाँ से फिर वहाँ ऑर्डर होगा, वहाँ से फिर बन के आएगा यहाँ पे। तो इसके बीच में खर्चा होता है, कोई करता नहीं वो, इसलिए वो 18,000 रुपये लीटर है। इससे महंगा पड़ता है मतलब ऑर्डर तो आपका बहुत सस्ता ही था लेकिन अब महंगा हो गया ना, महंगाई ज़्यादा हो रही है। सनी इसके डैड ही हैं इस फैक्ट्री के ओनर और ये पोटेंशियल मालिक है भैया, फ्यूचर ओनर है। ये मालिक है यहाँ के। तो कैसा लगता है मालिक होकर सनी? ये मतलब इंजीनियर, बायोटेक इंजीनियर भी है। तो पैसे से दिलवा दो ना, हाँ? अभी आओगे तो पैसे से दिलवा दो ना, कहे मैं दे दूंगा राम के लिए बोल दे। ठीक है, ये बढ़ा